एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्चे घर और सादगी से भरी जिंदगी। उसी गांव में रहता था एक गरीब आदमी, सावन। सावन के पास न ज्यादा पैसे थे, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास था उसकी बीमार पत्नी और एक बेटी। वो गांव में अलग अलग काम करता था। कभी खेतों का काम करता था, तो कभी गांव में सेठ की दुकान में ठेले उठाने का काम। पर उसको कम ही पैसा मिलता था। बाबा, मेरी माँ को बहुत बुखार है, आप कहीं से दवाई ले आओ। माँ का शरीर बहुत ही भट्टी की तरह जल रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे लाऊं मेरी पत्नी के लिए दवाई? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। हे हाय रे मेरी गरीब किस्मत। बाबा, आप जाओ जल्दी, माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो रही है। सावन घर से बाहर जाता है कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए, पर सावन ने सबके पास से पैसे ले लिए थे। अभी कोई भी पैसे नहीं दे रहा था। तभी वहां से सावन की एक गांव में एक औरत को बहन बनाया था, ओ मिली। अरे ओ सावन भैया, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? रुको, कुछ बात करके जाओ। अरे बहन, तुम बोलो बहन, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा बुखार आया है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अरे सावन भैया, आप भूल गए, गांव में आपकी एक बहन भी रहती। मुझसे आकर पैसे ले जाते। एलो 10,000 रुपए और जल्दी से दवाई लेकर घर पहुंचे। मैं भी आपके घर की ओर जाती हूँ। सावन अभी कुछ नहीं बोला और तुरंत जाकर मेडिकल से दवाई लेकर घर पहुंचता है। तभी जो हुआ वो देखकर सावन की आंखें फटी रह गईं। अरे तुझे क्या हो गया? हे भगवान, मैं तो दवाई लाने गया था और तूने अपने पास बुला लिया। अब मेरी बेटी और मेरा क्या होगा? कुछ देर बाद सावन की पत्नी का अंतिम संस्कार करते और सावन और उसकी बेटी घर में रो रहे हैं। बाबा, अब हम क्या करेंगे? मेरी माँ तो रही नहीं। हे बाबा। क्या करे बेटा, तुम्हारी माँ को ले जाना यही भगवान की मर्जी हो। हम क्या कर सकते हैं? अब यही होगा जो भगवान ने चाहा हो। तभी सावन मुंह बुलाए गांव की बहन आती है और बोलती है, भैया एलो 5,000 और इन पैसे से कुछ नया काम शुरू करो। और तुम्हें चिकन बनाना तो आता है और मेरे बापूजी ने कुछ मसाले बनाना मुझे सिखाया है। और तुम अपनी चिकन में डालना, तुम्हारा चिकन बहुत ही अच्छा बिकेगा। आकाश वो पैसे लेकर गांव में कुछ सब्जियां और चिकन लेने जाता है। अरे भाई, मुझे अच्छा सा चिकन दे दो। मुझे नया ठेला लगाना हमारे गांव में। क्या नया ठेला लगाना? अरे सावन भाई, तब तो मैं आपको ताज़ा चिकन देता हूँ और सस्ते भाव में तुम यही से चिकन लेना। मैं तुम्हें सस्ते भाव में चिकन दूंगा। हाँ भाई, मैं हर रोज तुमसे ही चिकन लूंगा और मुझे जल्दी से चिकन दे दो। सावन चिकन और कुछ सब्जी लेकर अपने घर आता है और अपनी बहन और आकाश चिकन बनाते हैं और सावन की बहन उसको अपने मसाले देती है। एलो भैया, ए मेरे मसाले, आप ये मसाले अपनी चिकन में डालना। दोनों मिलकर चिकन बनाते हैं और चिकन की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। वाह बहन, इस मसाले की वजह से क्या खुशबू आ रही है। फिर सावन अपने गांव के बीच ठेला लगाता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक आता है। अरे सावन भाई, क्या नया ठेला लगाया है? चिकन का चलो एक डिश लगा दो, तुम्हारे चिकन का टेस्ट करते हैं। हाँ भाई, अभी देता हूँ एक डिश और। हाँ, मैंने एक डिश की कीमत मात्र 40 रुपए रखी, इसीलिए सब लोग खा सके। सावन एक डिश बनाकर दी और गांव वाले ने खाई। गांव वाले ने पूरी प्लेट खा ली और बोला, वाह सावन भाई, क्या चिकन है। आखिर क्या डालते हो ऐसा चिकन में जो इतनी स्वादिष्ट चिकन बना है? अरे भाई, इसमें कुछ ज्यादा नहीं डालता हूँ, बस घर के कुछ मसाले जो मेरी बहन ने बना कर दिए हैं। इसी वजह से मेरा चिकन इतना स्वादिष्ट है। इसे ही गांव में हर रोज भीड़ लगती थी सावन के ठेले पे। और कुछ देर बाद गांव का राज जंगल में घूमने आता है। अरे मंत्री जी, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? महाराज, मैंने सुना है कि हमारे गांव में कोई सावन नाम के एक गरीब आदमी है। उसकी की पत्नी कुछ ही दिनों पहले मर गई थी
और उसने अपनी बहन के पास पैसे लेकर उसने एक ठेला लगाया है। एक खुशबू वहीं से आ रही है। मंत्री जी, इस ठेले वाले के पास हमारा कोई सैनिक भेजो और उसे हमारे महल में बुलाओ। हम जरूर उसका चिकन खा के देखेंगे। गांव में सावन अपना ठेला चलता है और उस तरफ से सैनिक आ रहा है। सावन के ठेले पे आकर सैनिक बोला, सावन तेरा नाम है? जी मालिक, मेरा नाम है। क्या मेरे से कोई भूल हो गई है मालिक? पता नहीं, हमारे राजा ने तुम्हें अपने महल में बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। सावन बहुत ही डर जाता है और डरते डरते उस सैनिक के साथ जाता है। कुछ देर में दोनों महल पहुंच जाते हैं। जी महाराज, मुझे बुलाने का क्या कारण? मुझसे कोई भूल हो गई है? हाँ, भूल तो हुई है। जी महाराज, क्या भूल हुई है? मुझे बताए, मेरे से क्या कोई गलत काम हो गया है? हाँ, हमारे गांव में जब हम जंगल में घूमने गए थे, तब गांव की ओर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या ये सब्जी तुम बना रहे हो और हमें कई दिनों से मालूम नहीं है? हाँ महाराज, मेरी पत्नी को कुछ ही दिन हुए मरे हुए। बाद में मैंने ठेला लगाया है। ठीक है सावन, अगर इसी बात है तो हम तुम्हारा चिकन खाना चाहते हैं। अगर तुम्हारा चिकन हमें पसंद आया तो हम तुम्हें कुछ इनाम देंगे। ये बात सुनकर सावन बहुत खुश हो गया। वो मन में ही सोच रहा था कि अगर राजा को मेरा चिकन अच्छा लगा तो ओह, मुझे इनाम देगा और मैं अपनी बहन के लिए हुए पैसे वापस कर दूंगा। बोलो सावन, क्या कहते हो? जी महाराज, मैं आपके लिए जरूर बनाकर खिलाऊंगा और आपको जरूर पसंद आएगा मेरा खाना। ठीक है सावन, अब तुम जाओ और कल इसी वक्त तुम चिकन बनाकर महल में आना। सावन वहां से जाता है। और घर पहुंचकर अपनी बहन को बुलाकर बात करता है। बहन, आज मुझे महल से बुलावा आया था। राजा को मेरा चिकन खाना है। अगर उसे अच्छा लगा तो वो मुझे इनाम देगा। क्या भैया सच बता रहे हो? ये तो अच्छी बात है। कल हम दोनों मिलकर चिकन बनाएंगे और राजा को खिलाएंगे। दोनों भाई बहन अच्छे से चिकन बनाते हैं और बाद में वो मसाले डालते हैं जो सावन की बहन ने घर पर पिसे थे। जब वो मसाले डाला बाद में चिकन में जोरदार खुशबू फैल गई पूरे गांव में। तभी गांव में बैठे गांव के लोग बात कर रहे थे। देखो, सावन ने चिकन बनाया लगता है। पूरे गांव में खुशबू फैल रही है। हाँ भाई, सावन क्या चिकन बनाया है? पूरे गांव में खुशबू फैल जाती है। बाद में सावन चिकन लेकर महल पे पहुंचता है। क्या मोहन मेरे लिए चिकन बनाकर ले आया? हाँ महाराज, मैं चिकन ले आया, आप खा लो। बाद में राजा चिकन खाता है और बोलता है, वाह सावन, क्या चिकन बनाया है। तुमने ऐसा चिकन तो हमारे महल में कोई नहीं बना सकता। कल से तुम मेरे लिए हर रोज चिकन बनाना, ठीक है? मैं तुम्हें जो अपनी बहन से लिए हुए पैसे 15,000 रुपए देता हूँ। कल से मेरे लिए तुम हर रोज चिकन बनाना। सावन फिर उधर से चला जाता है और बाद में उधर खड़ा मंत्री से ये बात बहुत ही दर्द दे रही थी कि अरे ए सावन को तो राजा ने 15,000 रुपए दे दिया और मैं ये कितने सालों से काम कर रहा हुए मुझे तो सिर्फ 10,000 रुपए ही देते हैं। मुझे कुछ करना होगा, वरना ए राजा कहीं सावन को कहीं महल में न रख ले। दूसरे दिन मंत्री सावन के घर पे जाता है। घर पे जाता है और सावन से बात करता है। सावन, एलो नए मसाले। कल से तुम यही सब मसाले चिकन में डालना। राजा ने ये मसाला बाहर से मंगवाए हैं और मसाले बहुत ही महंगे हैं। जैसे आप कहो मंत्री जी। ठीक है, मैं कल से यही मसाले डालकर चिकन बनाऊंगा। बाद में अगली सुबह होते ही सावन ने चिकन बनाना चालू किया और वो मसाले डाल दिए जो मंत्री ने दिए थे। पर उस मसाले की खुशबू बिल्कुल भी नहीं आ रही थी।
और चिकन के कर महल आया। जल्दी लगाओ मेरे लिए चिकन में, कब से राह देख रहा था। जी महाराज, मैं आपके लिए अभी डिश बनाकर देता हूँ। फिर राजा चिकन खाता है। कुछ देर बाद राज बोला, थू 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 थू, अरे सावन, ये क्या, इतना बेस्वाद चिकन, मुझे तो उल्टी हो रही है। एक कैसा चिकन बनाया है तूने? इसका मतलब तुम्हें जेल हो सकती है, तुम्हें मालूम है? माफ कर देना महाराज, मुझसे गलती क्या हो गई? चुप हो जा नालायक, चला जाइए से, वरना जेल में डाल दूंगा। राजा ने बिना सच जाने सावन को महल से बाहर निकाल दिया। असल में सावन और राजा को ये नहीं पता था कि बीच में मंत्री ने सब झूठ बोलकर मसाले दूसरे दलवाई है। सावन घर जाकर, बहन, आज मुझे राजा ने महल से बाहर निकाल दिया। क्यों भाई, तुम्हें बाहर निकाल दिया? मुझे दूसरे मसाले डालने को कहा गया था और चिकन अच्छा नहीं बना, इसीलिए। सावन की बहन बहुत ही होशियार थी। कुछ सोचकर बोली, अगर राजा को हमारा चिकन इतना ही पसंद आया था तो हमें दूसरे मसाले को डालने के लिए क्यों बोला? कुछ तो गड़बड़ है। क्या भाई, तुम्हें खुद राजा ने बोला था मसाले दूसरे डालने को? नहीं बहन, मुझे मंत्री ने बोला था। तब तो मैं पूरी बात समझ गई। भैया, ये पूरा षड्यंत्र है मंत्री का। तुमसे मंत्री बहुत ही जल रहा होगा, इसीलिए दूसरे मसाले डालने को बोला होगा। जो भी हो बहन, पर मैं अब सिर्फ गांव वाले को ही चिकन बनाकर खिलाऊंगा, राजा को नहीं। बाद में सावन गांव में फिर से ठेला लगाता है और फिर से खुशबू फैल जाती है। एक दिन फिर राजा जंगल में घूमने आता है और फिर से सावन के ठेले की खुशबू से राजा रह नहीं पाता है। मंत्री, हमें फिर से खुशबू आ रही है। क्या सावन अभी भी ठेला चलता है? जी महाराज, पर बहुत ही गंदा चिकन बनाया है महाराज, आप उसे मत खाना। पर खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है मंत्री, हम एक बार और चिकन उसका खाना चाहते हैं। कुछ देर बाद राज एक सैनिक भेष में गांव में आता है और सावन के ठेले पे पहुंचता है और बोलता है, क्या ये सावन का ठेला है? जी कहिए, ये मेरा ठेला है। सुना है तुम बहुत ही खराब चिकन बेचते हो। हम चेक करना चाहते हैं कि तुम हमारे गांव वालों को खराब चिकन तो नहीं खिला रहे हो। नहीं सिपाही जी, मैं सारे मसाले, तेल और चिकन सब अच्छा डालता हूँ, आप चेक कर लो। हाँ, सब दिख रहा है तो सही, पर मैं एक बार खाकर देखना चाहता हूँ। जी, मैं अभी आपके लिए एक डिश बनाकर देता हूँ। जैसे ही उस राजा ने सिपाही के भेष में सावन का चिकन खाया, उसके मुंह में एक अलग ही स्वाद आ गया और बोला, अरे ये तो पहली बार से भी अच्छा है। वाह सावन, क्या चिकन बनाया है। पहली बार? पर कब आपने कभी मेरा चिकन नहीं खाया है? राजा अपने भेष में आ गया और बोला, सावन में महाराज हूँ, मैं भेष बदल कर आया था। मुझे लगा तुम सबको खराब चिकन खिलाते हो, इसीलिए मैं आया था। महाराज, जब मैं आपके लिए चिकन बना रहा था तब मंत्री जी आए थे और बोल रहे थे, तुम अब ये मसाले डालना जो कि महाराज ने भेजे हैं। वो मसाले डालते ही चिकन खराब हो गया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी महाराज। क्या मंत्री ने इस किया? पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या मंत्री ने मुझे धोखा दिया? उस मंत्री को बुलाओ। कुछ देर बाद मंत्री आता है और राजा बोलता है, मंत्री को जेल में डाल दो। मंत्री की एक भी बात नहीं और मंत्री को ले गए। और राजा बोला, सावन, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें महल से बाहर निकाल दिया। अब से तुम महल के सबसे अच्छे ओरमेन रसोए होगे। तुम्हें अब कोई भी नहीं हैरान करेंगे। और अपना मसाले डालकर बनाना। इसे हमें ये शिख मिलती है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, बुराई कितनी भी बड़ी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।